अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पावर पॉइंट के अंदर जो है वो एक वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, ऑडियो किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं और इसी तरह से आप किस तरह बगैर किसी टूल को इस्तेमाल किए स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर जो है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे रेड बटन को जो है वो ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए आपका जो है, और उसके साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का काम जो है। हम ये देखते हैं कि हमने किस तरह से पहले जो है वो वीडियो इंसर्ट करनी है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक जो है स्लाइड ऐड कर ली हुई है और इस स्लाइड के अंदर जो है हम एक वीडियो इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस स्लाइड का मैं फिलहाल लेआउट चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं आपको जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है बता सकूँ किस तरह से आप मल्टीपल ऑप्शन यूज़ करते हुए वीडियोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पहले भी पता है, हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आप यहाँ से भी काफ़ी सारे काम जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ से भी वीडियो जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ये आपको वीडियो इंसर्ट करने की ऑप्शन जो है वो शो करवानी शुरू कर देगा, जिसमें कुछ हमारे पास ऑफलाइन होती हैं और कुछ हमारे पास ऑनलाइन होती हैं। अगर तो आप ऑफलाइन अपने कंप्यूटर में से करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे जो लगा बटन था उस पर क्लिक कर दें तो वो आपको आपके कंप्यूटर में ले जाएगा। जिस तरह यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो हमें यहाँ पे ब्राउज में ले जाएगा जो है। तो आप अगर वहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो वो डायरेक्ट आपको जो है वो विंडोज़ में ले जाएगा, जहाँ से आप फिर जो है कोई वीडियो जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वहाँ से वीडियो इंसर्ट करने के बजाय, यानी अपने पास जो लोकल कंप्यूटर है वहाँ से वीडियो इंसर्ट करने के बजाय आप यूट्यूब से करना चाह रहे हैं, या आप जो है कोई जिस तरह वेबसाइट्स के ऊपर वीडियोस दी गई होती हैं और नीचे उन्होंने एक कोड दिया होता है कि भाई आप इस कोड को इस्तेमाल करते हुए जो है इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो वो वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उठा लेगा, यानी वो उस वीडियो के साथ यहाँ का एक लिंक क्रिएट कर देगा पावर पॉइंट का, जो उस वीडियो को आपके पावर पॉइंट के अंदर फिर जो है प्ले करना शुरू कर देगा। तो आप YouTube से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि YouTube के ऊपर जो है प्राइवेसी इश्यूज जो होते हैं उनका आपने ख्याल रखना है। जिस तरह मैंने आपको इमेजेस को जो है वो इंसर्ट करना बताया था कि आप इमेजेस के अंदर जो है क्रिएटिव कॉमन जो इमेजेस होती हैं वो इस्तेमाल करें, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे वीडियोस भी जो होंगी वो क्रिएटिव कॉमन जो है वो यूट्यूब से इस्तेमाल करते हुए उनको अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिलहाल हम अभी अपने कंप्यूटर से ही जो है वो इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं वीडियो जो है। कोई एक छोटी सी वीडियो जो है वो यहाँ से मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। एक तरीक़ेकार तो ये है। अच्छा, एक और तरीक़ेकार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो आप इंसर्ट में जाके हमारे पास जो आखिरी ऑप्शंस रह गई हैं आज हम उनको भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें दो ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन वीडियो आप जो है जिस तरह यूट्यूब वगैरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो है वीडियो जो हमारे पीसी में पड़ी हुई है उसे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर यह कि आप वीडियो डाउनलोड कर लें और उसके बाद अपने पीसी में से उठा के उसे इंसर्ट कर लें, उससे आपके टाइम की बचत होगी, वरना वो जो है वो डायरेक्ट साइट से जो है वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे आपके जो है वो टाइम काफ़ी सारा वेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने कुछ एक दो वीडियो जो है वो फर्ज कर लें डाउनलोड करके रखी हुई अपने पास। लेट्स से ये एक वीडियो है, मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। दोस्तों, ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये वीडियो जो है वो इस तरह से इंसर्ट होके यहाँ पे आ गई। दोस्तों, एक और बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, आप इसे यहाँ से प्ले करके यहाँ से प्ले कर लें या आप यहाँ से इसे जो है प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसे आप थोड़ा सा ब्राइट करना चाह रहे हैं, इसका कोई कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं इसे ये कर देता हूँ थोड़ा ब्राइट हो जाए। और दूसरी जो ऑप्शन है, आप यहाँ से इसका कलर जो है वो कोई फर्स्ट कलर चेंज करना चाह रहे हैं, मसलन कुछ इस तरह का कलर करना चाह रहे हैं, इस तरह का कलर करना चाह रहे हैं, या ब्लैक एंड वाइट करना चाह रहे हैं, तो आप ये भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये नीचे भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, मोर वेरिएशन आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या वीडियो कलर ऑप्शन में जाके आपके पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे, आप इनको भी इस्तेमाल करते हुए इसके कलर के अंदर वेरिएशन जो है वो ला सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे पास अगली ऑप्शन है ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। जिस तरह आप YouTube की वीडियोस के ऊपर थंबनेल्स लगे होते हैं, उस तरह आप यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर भी थंबनेल लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो है फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ से कोई एक फ़ाइल जो है वो उठा लेता हूँ, एक इमेज जो है वो उठा लेता हूँ और उसको एज ए थंबनेल के तौर पे वर्क ऑफलाइन करना चाह रहा हूँ। देखें वो डायरेक्ट मुझे यहाँ पे ले आएगा मेरे कंप्यूटर के अंदर जो है। यहाँ से मैं जो है फ़र्ज़ कर लेंगे एक वीडियो जो है वो लगा देता हूँ इसके ऊपर जो है। अब इसके कलर आपको, चूँकि हमने कलर वेरिएशन की हुई है तो इस वजह से इसके कलर आपको ज़रा डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट कलर अगर आप देखें तो यहाँ पे अब डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से कलर फिल्ट्रेशन जो है वो लगाई हुई है।
तो आप रीसेट डिज़ाइन में से जाके से रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आप ख़त्म करना चाहें तो आप ये सारा कुछ जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन या रीसाइज जो आपने करना है तो ये सारा कुछ आप इसकी जो है वो अगेंस्ट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका रीसेट हो गया है। फिलहाल मैं इसे कंट्रोल-Z करके जो है जो इसका एक्चुअल साइज़ हमने यहाँ पे कंट्रोल साइज़ रखा हुआ है वो रख लेता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे इसके जो है वो बॉर्डर्स लगा सकते हैं, बड़े खूबसूरत से जो है डिफरेंट किस्म के बॉर्डर्स जो है आप लगा सकते हैं। इस वीडियो के अगेंस्ट अगर आप देखें तो ये एक बॉर्डर लग गया हुआ है, आप इस बॉर्डर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे आप देखें अभी वो आपका जो मेन्यू था, वो टैब था, वो नहीं अवेलेबल। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो अवेलेबल हो जाएगा वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे जो है वो बॉर्डर्स वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर हमें आउटलाइन नहीं चाहिए तो हम नो आउटलाइन पे जाके, अगर हमें कलर में आउटलाइन चाहिए तो वो लगा सकते हैं। अगर हमने आउटलाइन का जो है वो थोड़ा सा साइज जो है वो मोटा करना है तो वो कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ये सारी ऑप्शन जो है वो हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर ली हुई है। अगर आप क्रॉपिंग करना चाह रहे हैं, क्रॉपिंग में आप ये कर सकते हैं कि वीडियो का जो है साइज उसे आप ज़रा थोड़ा छोटा कर लें। लेट्स से इस तरह से हम कर लेते हैं तो ये अब क्रॉप हो जाएगा। यहाँ से आप फर्ज कर लें, मैं इसे जो है वो क्रॉप कर लेता हूँ। लेट्स से मैं इतना जो है इसे क्रॉप कर देता हूँ। ओके जी, तो ये इस तरह से भी आपकी वीडियो जो है वो क्रॉप होके अब इतने साइज में ही आपकी वीडियो जो है वो रन होगी। अगर आप देखें यहाँ पे तो मैं इसे प्ले करता हूँ। इंप्लीमेंट करने के बाद जो है आप देखें वो इस साइड वाला पोर्शन जो आपको अवेलेबल नहीं है। मैं कंट्रोल-Z फिलहाल कर देता हूँ ताकि जो है वो सारा पोर्शन आपके पास अवेलेबल हो। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इसकी क्रॉपिंग कर सकते हैं वीडियो की जो है। और इसके अलावा जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये तो फॉर्मेट की ऑप्शन थी जो मैं अभी आपको बता रहा था, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड। हम इसको काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप 2-3 ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो किसको ऊपर रखना है और किसको नीचे रखना है, ये आप यहाँ से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है प्लेबैक की। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं प्लेबैक के अंदर जो है वो ऑप्शन ये है कि आप फेड इन, यानी आपकी वीडियो जो है वो 1 सेकंड के लिए फेड इन हो और जब वो ख़त्म हो रही हो तब भी 1 सेकंड के लिए जो है वो फेड आउट हो जाए। तो आप इसे 1-1 सेकंड के पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई ऐड बुक मार्क कर सकते हैं कि अगर आपने फ़र्ज़ कर लेंगे वीडियो को कहीं पे जो है कहीं तक प्ले करने के बाद एक पॉइंट ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड बुक मार्क कर दें जो है तो एक पॉइंट ऐड हो जाएगा ताकि आपको पता हो, आप कोई डिस्क्रिप्शन वहाँ पर फ़र्ज़ कर लें देना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन जो है वो दे सकते हैं और फिर आप इस बुक मार्क को रिमूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक और बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है जो कि हम अक्सर जो वीडियो प्लेयर्स होते हैं उनमें अवेलेबल होती है, वो आमतौर पे इस तरह के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ऑफिस 2016 के अंदर अवेलेबल है कि आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। जैसे आप ट्रिम करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो है ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे आप जो है बता सकते हैं भाई आपकी वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो। लेट्स से अभी फ़िलहाल चूँकि ऊपर एक लगा हुआ है आपका वो जो है जो आपका फ्रंट एंड पे लगा हुआ है, हम उसको फिलहाल यहाँ से जाके रिमूव कर देते हैं ताकि हमें ज़रा वीडियो का पता चल जाए और बाद में हम उसे लगा सकते हैं। ओके जी, फॉर्मेट में जाके मैं यहाँ से इसे जो है वो रीसेट कर देता हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए। अब देखिएगा ज़रा मैं दोबारा आके जो है वीडियो को ट्रिम करने की कोशिश करता हूँ। अब ज़रा मुझे वीडियो सामने नज़र आ रही होगी तो ये देखें ज़रा यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं हमने कहाँ तक वीडियो जो है वो ट्रिम करनी है। अब यहाँ से ये वीडियो स्टार्ट होगी आपकी जो है, फ़र्ज़ करने एंड से भी मैं जो है वो ट्रिम कर देता हूँ। ये देखें ये वो बता रहा है कहाँ कौन सा सीन आपका जो है वो अवेलेबल होगा। मैं यहाँ तक इसे ट्रिम कर देता हूँ। ओके जी, यहाँ तक मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब देखें ज़रा ये वीडियो जब मैं प्ले करूँगा तो स्टार्ट यहाँ से होगी और जो है वो यहाँ पे जाके जहाँ तक मैंने उसे रखा हुआ था वहाँ पे जाके वो जो है वो एंड हो जाएगी आपकी वीडियो जो है। और अगर आप देखें एंड से आपकी दोबारा जो है वो फेड आउट होकर वापस आई है वीडियो जो है, तो यही इफेक्ट हमने यहाँ पे लगाया था, ये फेड इन और फेड आउट का जो है। इसी तरह दोस्तों आप जो है इसे प्ले इन फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। देखें अगर मैं अभी इसको प्ले करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये देखें ये इतनी ही वीडियो के अंदर जो है प्ले होगा। लेकिन अगर मैं आके वापस आके यहाँ से जो है ये स्लाइड शो से बाहर निकल के यहाँ पे आके प्ले फुल स्क्रीन कर देता हूँ और अब मैं इसे जो है वो चलता हूँ मैं अपने स्लाइड शो मोड के अंदर जो है, और वहाँ पे जाने के बाद जो है मैं इसे प्ले करूँगा जैसे ही, तो आप देखें ये फुल स्क्रीन के अंदर जो है वो आपकी प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो इस लिहाज से दोस्तों आप पावर पॉइंट के अंदर जो है ये वीडियो एडिटिंग का बड़ा ही ज़बरदस्त टूल दे दिया हुआ है
जिसमें आपकी बेसिक जो है एडिटिंग की ऑप्शंस वो बड़ी ज़बरदस्त हैं और आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं और बड़ा सिंपल सा काम करना। जिस तरह मैंने अभी आपको ये बताया कि आप वीडियो को ट्रिम करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ से आप पहले पॉइंट देख लें कहाँ से आप जो है वो वीडियो को ट्रिम करना चाह रहे हैं, वहाँ तक फिर आप अपने पॉइंट को लेके आ सकते हैं यहाँ पे जो है। ठीक है जी, आप टाइम भी एडजस्ट कर सकते हैं, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम जो है यहाँ से एडजस्ट कर दें। आप देखें ये टाइम लिखा हुआ 3 मिनट जो है वो 3.9 सेकंड है, तो आप यहाँ से 3.9 सेकंड कर दें, यहाँ से भी इस तरह एडजस्ट कर लें। अगर आप जो है वो इसे जो है वो रोल इन करते हुए आगे पीछे लेके आना चाह रहे हैं तो आप इसको भी फिर जो है वो रोल इन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वीडियो से रेलिवेंट थी। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऑटोमेटिकली वीडियो को प्ले करना चाह रहे हैं स्लाइड शो के अंदर जाके, या आप ऑन क्लिक करना चाह रहे हैं। ज़्यादा बेहतर होता है आप ऑन क्लिक करें। और उसके अलावा जो है वो ये कि आप जो है इस वीडियो को बार बार प्ले करना चाह रहे हैं तो लूप अंटिल स्टॉप जो है, जब तक आप खुद स्टॉप नहीं करेंगे वो वीडियो प्ले होती रहेगी। तो ये ऑप्शन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो से रेलिवेंट कि आप वीडियो के साथ क्या कुछ जो है वो काम यहाँ पे कर सकते हैं, कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर जो है हम पोस्टर लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया था आपको जो है फॉर्मेट में जाके आप पहले एडिटिंग आप कटिंग कर लें और फिर उसके बाद आप जो है यहाँ से कोई पोस्टर वगैरह लगा दें उसके ऊपर जो है, जिस तरह हम थंबनेल वगैरह जो है वो लगाते हैं। तो दोस्तों इसके साथ जो है हमारे पास ऑडियो को भी इसी तरह की ऑप्शंस हैं। हम इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट में आके हम जो है ऑडियो के यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास वैसे अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ से जो है वो इसे इंसर्ट कर सकते हैं। आप अगर कोई ऑडियो जो है आपकी पड़ी हुई है फ़र्ज़ कर लें कंप्यूटर के अंदर, तो आप वहाँ से उसे जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये एक ऑडियो जो है इंसर्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये इस तरह से आपके पास जो है वो छोटा सा एक जो है वो स्पीकर सा बना होगा, ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। और आप जैसे इसके ऊपर जो है वो लेके आएंगे अपना माउस जो है ये क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कंट्रोल्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप इन कंट्रोल्स को जो है वो इस्तेमाल करते हुए इस ऑडियो को प्ले कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो है वो ये कि वही ऑप्शन जो हमारे पास वीडियो के ऊपर अवेलेबल थी, आप इसका भी जो है कोई एक फ्रेम लगा सकते हैं, इसका जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस, चूंकि इसके ऊपर कोई खास हमने इस तरह के काम करने नहीं होते, लेकिन ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह मैंने जो आपको बताया था ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड जो है, अगर आपने वीडियो और ऑडियो इकट्ठी लगाई हुई है और आप ऑडियो को ऊपर रखना चाह रहे हैं तो आप इसे ब्रिंग फॉरवर्ड कर लें। प्लेबैक में भी हमारे पास तकरीबन वैसी ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप ट्रिम कर सकते हैं ऑडियो को जो है, यहाँ पे हमारे पास ये ऑडियो है, आप इसको ट्रिम कर सकते हैं, कहाँ से आपने कहाँ तक जो इसे ट्रिम करना है वो आप इजीली यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है हमारे पास ऑप्शन जो है कि अगर आप इसे बैकग्राउंड में प्ले करना चाह रहे हैं तो देखिए जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये हाइड ड्यूरिंग शो कि शो के दौरान ये जो है ये आपका हाइड होगा, ये आइकन जो है, और आपकी ऑडियो जो है वो बैक में जो है वो प्ले हो रही होगी। तो ये ऑप्शन भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नो स्टाइल पे जाते हैं तो यहाँ से आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस तरह से उसे प्ले करना है। आप इसका वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, म्यूट रखना है, हाई रखना है, मीडियम रखना है, लो रखना है। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक देना चाह रहे हैं तो आप इसे लो पे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट करके इसी तरह फेड इन फेड आउट की ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं कि आपकी ऑडियो जो है वो एकदम से स्टार्ट ना हो जाए, बल्कि फेड जो है फेड इन हो, यानी स्लो से जो है वो तेज़ हो। और इस तरह जब फेड आउट से मुराद है कि वो जिस वॉल्यूम पे चल रही है उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपकी स्टॉप हो जाए। तो ये ऑप्शन आप बिल्कुल वीडियो की तरह यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ऑडियो को जो है वो काफ़ी सारी ऑप्शंस के साथ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो 203 ऑप्शन है हमारे पास वो है स्क्रीन रिकॉर्डर की। देखिए मैं अभी भी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो है एक स्क्रीन रिकॉर्डर जो है उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप उसके बगैर भी अपने पावर पॉइंट के अंदर जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों बड़ी ही ज़बरदस्त ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की भी। मैं इंसर्ट पे आता हूँ और आखिरी ऑप्शन है हमारे इंसर्ट की कि आप जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये जो है आपसे पूछना शुरू कर देगा कि आपने एरिया कौन सा सेलेक्ट करना है। लेट्स से मैं एरिया जो है फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ से ये एरिया जो है बस इतना ही शो हो, और मैं यहाँ से जो है आप रिकॉर्डर अगर शो कराना चाह रहे हैं इस एरिया के अंदर तो आप इसे क्लिक रखें, यानी कि इनेबल रखें। अपनी ऑडियो जो है वो भी इसमें लेके आना चाह रहे हैं तो आप इसे भी इनेबल रखें, और उसके बाद जो है आप इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं इस तरह से जो है। और उसके बाद आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। ये आपको 1 2 3 करते हुए यानी रिवर्स में काउंटिंग करते हुए अब आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे फर्स्ट कर मैं एक वीडियो रन करता हूँ वही वाली जो है, और अब मैं आपको जो है देखें ज़रा यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। और मैं अब इसको जो है वो वीडियो को बंद करने के बाद जैसे ही यहाँ पे ऊपर आऊँगा तो वो कंट्रोल मेरे सामने आ जाएंगे। यहाँ उसने शॉर्टकट की भी बताई थी हमारे पास, शिफ्ट विंडोज़ लोगो की, और साथ की को प्रेस करते हुए भी आप इसे जो है वो रोक सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे जो है फिलहाल स्टॉप या पाज, अगर आपने मजीद इसमें वीडियो रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करनी है तो आप पॉज कर लें, वरना आप इसे जो है वो स्टॉप कर दें। स्टॉप जैसे ही करेंगे तो ये देखेंगे वीडियो बिल्कुल जिस तरह हमने इंसर्ट वीडियो की थी उस तरह से यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके साथ आप वो सारी ऑप्शन जो है जो हमने अभी डिस्कस की थी वो यहाँ पे लगा सकते हैं। आप इसे फेड इन कर सकते हैं, फेड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ जो है आप इसके वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर जो है वो कोई फ्रेम लगा सकते हैं, इसको जो है बड़ा ज़बरदस्त सा जो है इस तरह से फ्रेम लगा सकते हैं। और अब देखें जैसे ही मैं इसे प्ले करूंगा यहाँ से स्लाइड शो जो है तो देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया और मैं इसे जो है प्ले करता हूँ तो वो जो हमने काम वहाँ पे किए थे वो सारे अब आपको यहाँ पे नजर देखें। वो कर्सर जो है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, ये वीडियो यहाँ पे शो होनी शुरू हो गई। मैंने इसे जो मूव किया था ये मूव होनी शुरू हो गई, यहाँ पे वीडियो जो है बाद में बंद कर दिया था और फिर उसके बाद मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है उसे मैंने स्टॉप कर दिया था। और यहाँ पे आप देखिएगा चूंकि थोड़ी सा जो है वो आगे काम अभी चल रही है तो फेड आउट होगी। यहाँ पे भी देखिएगा यहाँ पे आके चूंकि मैंने वो तकरीबन आखिरी सेकंड में लगाया हुआ है तो ये फेड आउट हो जाएगी एक दफा और फिर दोबारा से आपको शुरू से नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये फेड आउट होने के बाद हमें जो है वो शुरू से नजर आनी शुरू होगी जो है। तो दोस्तों ये सारी जो ऑप्शंस हैं इसका इफेक्ट इतना ज़रा आपको इसलिए नज़र नहीं आया होगा क्योंकि चूंकि वही स्क्रीन दोबारा नज़र आ रही थी, इसलिए आपको फेड आउट का इतना ज़रा ऑप्शन जो है इतना ज़रा यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आया। यहाँ पे आप इसे अलबत्ता फेड आउट को देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। देखिएगा यहाँ पे एंड पे आके ये फेड आउट होगी, यहाँ पे ये देखें ये फेड आउट का ऑप्शन, चूंकि यहाँ पे स्क्रीन दोनों डिफरेंट है इसलिए आपको ये वाज़ह नज़र आ रहा है फेड आउट जो है। तो दोस्तों ये जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की है ये बिल्कुल आपकी वीडियो बन गई है। आप इसके साथ वो सारी ऑप्शन जो हमने अभी वीडियो के साथ डिस्कस की थी वो सारी ऑप्शन इसके ऊपर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं इसे आप जो इसकी विड्थ हाइट जो है इसे आप जो है फुल स्क्रीन में प्ले कर सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी कि आप इसे जो है फुल स्क्रीन में प्ले करना चाह रहे हैं तो आप प्ले कर सकते हैं एंड सो ऑन। आप इसे ट्रिम करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड करने के बाद जो है आप इसे ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ पे आके ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ से ट्रिम करना चाह रहे हैं वो पॉइंट जो है रख लें। फर्ज कर हम यहाँ से करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे 4 दे दें जहाँ तक करना चाह रहे हैं। लेट्स से आप जो है जहाँ पे हमने वीडियो एंड की थी, लेट्स से इस पॉइंट तक हमने वीडियो एंड की थी ये, तो आप यहाँ पे 10 तक ले जाएं तो ये ट्रिम करके आप सिर्फ इतनी वीडियो जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लिहाज से पावर पॉइंट ऑफिस 2016 ने पावर पॉइंट के अंदर जो ऑप्शन दी हैं वो बड़ी ही कमाल की हैं और आप उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए जो आप एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह आप जो है वो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डर का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, आप उसके बगैर ये सारे काम जो है अपने पावर पॉइंट जो है 2016 के साथ ये सारे काम जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव आपके लिए होगी। आप जो है जाते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।